बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके संबंध में बीपीएससी की तरफ से आपका ऑफिशियल जो है वो आपका नोटिस जारी किया गया है। चाहे आप प्राइमरी के टीचर हों या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के टीचर हों, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, यहाँ पर साफ साफ जो है वो आपका बता दिया गया है। तो आइए चलिए हम एक एक करके जो है यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेगा। देखिए यहाँ पर बोला गया कि सभी मूल प्रमाण पत्र का मतलब जितने भी आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ओरिजिनल जो है आपके होने चाहिए। और यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 यहाँ पर लेकर जाना है, मतलब 2 आप लोग को रंगीन और नया फोटो आपको लेकर जाना है। ऑनलाइन आवेदन जो है आपको लेकर जाना है, मतलब जब आप लोग फॉर्म भरे थे तो आपके पास जो है ऑनलाइन जो आपका फॉर्म था वो जो है आपके पास होगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा, वहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जो है मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है प्रवेश पत्र को लेकर, तो जो आप लोग का ई एडमिट कार्ड होगा उसको जो है आपको लेकर जाना है। फिर आगे यहाँ पर बोला गया है सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट में जो है आपको छाया प्रति, 2 सेट का छाया प्रति का मतलब यह है कि जितने भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, जो मार्कशीट लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लेकर जा रहे हैं, एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं, तो उसका सभी का जो है आप लोग 2 सेट में अपना फोटो कॉपी जो है करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे उनको मतलब उनके पास जो है ये 2 सेट में जो है आप लोगों को जमा करना जो है अनिवार्य है। एक बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो कुछ भी आप जमा करेंगे फोटो कॉपी जो है वो जमा करेंगे और 2 सेट में जो है आप लोगों को जमा करना है। किसी भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स सेंटर बनाया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर, यदि वहाँ पर कोई भी जो है आपका ओरिजिनल मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो या फिर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है तो वहाँ पर अपना ओरिजिनल मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर देना है आपको फोटो कॉपी। और ना ही अपने तरफ से गलती करिएगा कि किसी को दे दीजिएगा कि ले लीजिए सर ओरिजिनल ही हमारा रख लीजिए, तो ओरिजिनल आपको नहीं देना है, बल्कि 2 सेट में जो है आप लोग को फोटो कॉपी कराकर 2 सेट में फोटो कॉपी उन लोगों को जमा कर देना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी अधिकारी वहाँ पर बैठे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए बेसिकली जो अभी बीपीएससी की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है वो एक तरीके से फॉर्मेलिटीज़ है कि मतलब क्योंकि शंका है कि बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी अभ्यर्थी मतलब बनकर यहाँ पर आवेदन किए तो उनको यहाँ पर पकड़ा जाए। क्योंकि जो आपका ओरिजिनल मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो आपका रिजल्ट आने के बाद, नौकरी लगने से पहले या फिर मान लीजिए नौकरी लगने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है आपका जांच करता है कि आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट फर्जी है या फिर सही, क्योंकि वहाँ पर जो लोग दिखाएंगे ऐसा फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि वहाँ पर जो अधिकारी रहेंगे या फिर जो भी वहाँ पर टीम बनाई गई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो उन लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। बस वो जांच करेंगे कि वहाँ पर आपका नाम क्या है और जो आपका फादर नेम नंबर वगैरह जो कुछ भी बस यही जांच करेंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेन जांच होता है वो आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाता है और उन लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस बात को ध्यान रखना है, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर दस्तावेज को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये जो आपका अभी वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो देखिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, ये आपका पीआरटी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों लोगों का है। हालांकि पीआरटी का अभी मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट नहीं बताया गया, लेकिन 20 से 25 तारीख के बीच में कभी भी जो है आपका बुलाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को भी जो है यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। देखिए यहाँ पर बोला गया सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो है आपके डीएल, और इसमें से जो है आपको कोई एक लेकर जाना है। मैक्सिमम लोग आप लोग फॉर्म भरते टाइम अपना आधार कार्ड का जो है वो डिटेल दिए होंगे, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि आप लोग जो फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे रहना जो है अनिवार्य है और उसका ओरिजिनल जो है रहना अनिवार्य है। तो इसलिए आप लोग फॉर्म जो है वो आप लोग आधार कार्ड से भरे होंगे, तो आधार कार्ड तो यहाँ पर एक तरीके से कंपलसरी है, या फिर मान लीजिए कोई और डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो आप उसे जो है वो ले लीजिएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड और डीएल भी जो है आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल तीनों आपके लिए अनिवार्य है, उसमें से जो है कोई एक जो है आपको लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी आपका रिजर्वेशन से संबंधित होगा, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आपका एनसीएल वाला हो या फिर जो है आपके ईडब्ल्यूएस वाला हो, जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो अप्लाई किए थे उसी का यहाँ पर ओरिजिनल चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे फॉर्म भरते टाइम कोई और जो है आप रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगा दिए थे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कोई और जो है आप लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर पकड़ा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा। और ये सभी चीज़ें जो होती है वो आपके बच्चों वाली होती है, तो ये सब आप काम मत करिएगा। जो लोग आप फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी अप्लाई किए थे, चाहे उस टाइम पे गलत किए थे या फिर सही किए थे, उसी को लेकर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाना है। निवास प्रमाण पत्र, तो आप समझ सकते हैं जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसे जो है आप ओरिजिनल लेकर जाना है। देखिए ये जो आपका निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है, इसका आप मतलब 2 कॉपी भी मतलब जो आपके प्रिंट होते हैं या फिर फोटो कॉपी होते हैं उसे भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो होता है कि आपका ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन आप कहीं से भी प्रिंट जो है वो निकलवा सकते हैं। मतलब पहले जमाने वाला चला गया कि आप मोहर ठप्पा मरवाएंगे, यदि मान लीजिए मोहर ठप्पा मरवाए होंगे आप जो कार्यालय होगा वहाँ से जाकर डायरेक्ट, तब तो आपका ओरिजिनल चाहिए, अन्यथा प्रिंट वाला निकलवा सकते हैं। तो उसमें
उसमें आपके जो नंबर रहते हैं वही जो है आपके प्रमाणित रहते हैं और वही जो है आपका ओरिजिनल रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर आगे यहाँ पर दिव्यांगता को लेकर, तो जो आपका दिव्यांगता होगा, दिव्यांगता का जो भी आप सर्टिफिकेट बना है उस सर्टिफिकेट को लेकर, और यहाँ पर देखिए आपके जो भूतपूर्व सैनिक है और मतलब यहाँ पर संबंधित जो कुछ भी आप रिजर्वेशन लिए हैं उसका यहाँ पर, और जो नियोजित टीचर होंगे आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो भी नियोजित टीचर का डॉक्यूमेंट्स लगा होगा वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। देखिए फ्रीडम फाइटर को लेकर, तो जो भी आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर को लेकर रिजर्वेशन लिए होंगे और जिससे संबंधित आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो उसका यहाँ पर ओरिजिनल लेकर जाना है। आगे यहाँ पर बोला गया सीटेट बीटेट पेपर 1 मतलब प्राइमरी को लेकर, तो देखिए यहाँ पर बीटेट का हमें नहीं पता कि कितने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बाकी आप बीटेट से फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको पता होगा। बाकी यहाँ पर सीटेट को लेकर हम बता दें तो सीटेट का आप दोनों जो आपका डिग्री होता है वो आपको लेकर जाना है। एक तो आपका मार्कशीट होता है और दूसरा जो है आपका सर्टिफिकेट होता है। और देखिए यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होता है बेसिकली जो लोग मतलब सेंट्रल लेवल पे पास होते हैं उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जैसे जो रिजर्वेशन में आते हैं 82 नंबर और जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं 90 नंबर, जो कि आप बिहार में देखे होंगे जनरल फीमेल को 82 नंबर पे जो है आपका एलिजिबल किया जाता है, और जो SC ST होते हैं उनको यहाँ पर 75 नंबर पे। तो नॉर्मल सी बात है इनका सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट जो है आप लेकर जाइएगा, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो आपको दोनों लेकर जाना है, क्योंकि जो यहाँ पर मतलब बोला जाता है वो आपको प्रमाण पत्र को लेकर मतलब सर्टिफिकेट को लेकर, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। फिर आगे वहाँ पर बोला गया कि STT पेपर 1 और STT पेपर 2 मतलब माध्यमिक का जो आपका पात्रता होता है और जो आपके उच्च माध्यमिक का पात्रता होता है उसका दस्तावेज जो है आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर जो आपका दक्षता वाला सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर लेकर जाना है, आप लोग यदि दक्षता करके फॉर्म भरे होंगे तब। फिर आगे यहाँ पर बोला गया है जो आपका 10th का मतलब जो आपका जन्म तिथि होता है, तो देखिए जन्म तिथि का मतलब ये नहीं है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। बेसिकली जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है वही आपका प्रूफ करता है। तो जहाँ पर भी आपका बोला जाए कि जन्म प्रमाण पत्र दीजिए तो वहाँ पर तुरंत आप 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसका डिटेल जो है आप यहाँ पर आप जो है आपको यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए वर्ग मतलब 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी के लिए आपको यहाँ पर दस्तावेज लेकर जाना है। यहाँ पर भी दस्तावेज, यहाँ पर भी दस्तावेज। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया है, जैसे आपका BEd हो और BEd या MEd हो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ है कि BEd वालों को भी अभी BPSC की तरफ से बाहर नहीं किया गया है, और यदि बीच में ही जो है आपका प्राइमरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसमें BEd वालों को भी जो है आपका शामिल किया जाएगा। और BEd MEd और यहाँ पर जो है आपका DLED बोला गया, DLED में जो है आपके सभी तरीके के DLED आएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर NF DLED क्यों नहीं लिखा, क्या NF DLED वाले बाहर हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका DLED लिखा है, तो आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिए। और यहाँ पर जो आपका BEd और BEd MEd DLED एवं मतलब इसका जो है आपका दस्तावेज लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर BEd हो या फिर DLED हो, तो जैसे आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका DLED होता है वो आपका मतलब DLED होता है सेमेस्टर वाला होता है, और यहाँ पर जो आपका BEd होता है, BEd दो तरीके से होता है, एक तो सेमेस्टर वाला भी होता है और दूसरा आपका साल वाला भी होता है। तो देखिए यदि यहाँ पर सेमेस्टर वाला है तो हर एक सेमेस्टर का जो है आप यहाँ पर रिजल्ट अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं तो आपका मांगा गया है। यदि मान लीजिए आपके सेमेस्टर वाइज आपके पास रिजल्ट है तो उसे भी आप रख लीजिएगा, और यहाँ पर यदि आपका साल वाइज रिजल्ट है तो उसे भी आपको रख लेना है पहले साल का, फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल साल का। और यहाँ पर देखिए हम आपके पास मतलब अतिरिक्त बोले हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का वहाँ पर जो है आपको दिक्कत ना हो। आप वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बस यहाँ बोला जाएगा कि आप ए मत दिखाइए, ए वाला दिखाइए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो नॉर्मल सी बात है आपका प्रोविजनल भी जो है वो आपका चलता है, क्योंकि जब आपका नौकरी वगैरह मिलेगा फिर जब उस टाइम पे होगा तो आप अपना ओरिजिनल जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप अपना प्रोविजनल जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसे भी आप दे सकते हैं, कोई जो है आपका दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ पर जो आपका 9वीं से 10वीं है उसके यहाँ पर दस्तावेज को लेकर बोला गया है। फिर वहीं 9वीं से 10वीं के दस्तावेज को लेकर जिसमें आपके यहाँ पर डिग्री को लेकर बोला गया है, जैसे आपका BEd हो और BA मतलब BA ED हो और BSc ED हो, और फिर यहाँ पर कक्षा 9वीं से 10वीं को लेकर बोला गया है। तो आप यहाँ पर जो आपका इसका मतलब यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा इसको जो है आपको लेकर जाना है, जिससे आप लोग अपना फॉर्म जो है अप्लाई किए होंगे। जैसे BEd से अप्लाई किए होंगे तो BEd से, और BA ED से अप्लाई किए होंगे तो BAD से, और BSc ED से अप्लाई किए होंगे तो इससे। तो जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे आपको पता होगा कि हम किससे फॉर्म भरें और किसका जो है हमें सर्टिफिकेट और यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है मतलब दस्तावेज आपको लेकर जाना है। फिर वहीं 11वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक होंगे उनको लेकर आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 11वीं से 12वीं में ले BEd हो गया, BEd और MEd हो गया, BA ED हो गया, BSc ED हो गया, और 11वीं से 12वीं के लिए तो आप जिससे अप्लाई किए होंगे उसका यहाँ पर दस्तावेज जो है आपको लेकर जाना है। उसी तरीके से जो आपका शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 तक है उसका दस्तावेज, और 11 से 12 तक के लिए उसका दस्तावेज यहाँ पर जो है वो बोला गया है। हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं कि पूरा डिटेल ओवरऑल आपको लेकर क्या जाना है। देखिए यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर नोट करके आपका लिखा गया है कि जैसे जो अभी फिलहाल में आपका कल से मतलब 4 सितंबर 2023 से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है माध्यमिक टीचर का और उच्च माध्यमिक टीचर का, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली बोला गया है
कि वैसे अभ्यर्थी जो 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं दोनों के लिए आप लोग आवेदन किए थे, तो किसी एक तिथि को ही जो है आप लोग दोनों वर्ग का दस्तावेज सत्यापन जो है सुनिश्चित करेंगे। मतलब आप 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं दोनों का आप लोग यदि फॉर्म अप्लाई किए थे तो आप एक ही दिन जाकर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 9वीं से 10वीं के लिए अलग दिन जाएगा, 11वीं से 12वीं के लिए आप अलग दिन जाएगा। और ये देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल स्टार्ट हो रहा है, तो सभी अभ्यर्थी एक ही साथ आप लोग को नहीं जाना है। इसको लेकर बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल जो है आपका सब्जेक्ट वाइज और उसमें जो है आपका जिले का नाम भी जो है आपका दिया गया है कि कौन से विषय के आप टीचर हैं और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कितने दिन से कितने दिन तक जो है आपका चलेगा। तो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और कौन से जिले में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उस जिले का भी जो है आपका नाम वहाँ पर दिया होगा। जैसे यहाँ पर जिले का नाम दिया, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कैमूर भभुआ, फिर उसके बगल में आपका सब्जेक्ट जो है वो दिया गया है कि इस सब्जेक्ट वाले, और उसके जस्ट बगल में आपका डेट दिया गया है कि इस डेट को जो है वो इस सब्जेक्ट वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराने आएंगे। तो वहाँ से जो है जाकर आप देख सकते हैं। बाकी ये जो आपका लिस्ट है मतलब सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज जो आपका 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं तक के जो टीचर हैं इनका लिस्ट हम टेलीग्राम पर भेज दिए, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। बाकी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप अपने से स्वयं से जो है डाउनलोड करके वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, ऑफिशियल वेबसाइट और टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट तरीके से हम डिटेल में जो है वो देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे, क्योंकि आपने ऊपर जो है वो देख लिया। बाकी यहाँ पर नीचे जो है हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपका 10वीं का लगेगा, 10वीं के बगल में हम यहाँ पर दोनों लिखे हैं। दोनों का मतलब यह है कि जो 10वीं का मतलब कुछ पहले जमाने की पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग के पास दो जो है वो दस्तावेज होगा, एक तो आपका सर्टिफिकेट रहता है, एक आपका मार्कशीट रहता है। तो यदि आपके पास दोनों है तो दोनों लेकर जाएगा। यदि आप नए जमाने वाले होंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक होगा, जो आपका नंबर रहता है उसी में आपकी पूरा डिटेल जो है वो आपके रहते हैं। तो सिर्फ एक लेकर जाना है, बाकी पहले वाले होंगे तो आपको दोनों। उसी तरीके से 12वीं का यदि आप नए होंगे तो आपका सिर्फ एक ही होगा 12वीं का जो आपका दस्तावेज है, और पुराने होंगे तो आपका दो होगा जिसमें आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपका रहता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आप नए वाले हैं या फिर जो है आप पुराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन में देखिए आपका जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का है तो ग्रेजुएशन 3 साल में आप फर्स्ट ईयर का भी ले लीजिएगा, सेकंड ईयर का भी ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आपका थर्ड ईयर का नहीं मिलता है बल्कि थर्ड ईयर में आपका फाइनल का जो है वो मिलता है। अब जैसे यहाँ पर यदि मान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपको सिर्फ फाइनल ईयर का एक ही जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक ही सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर देखिए पहले साल दूसरे साल का आप नहीं लेकर जाते हैं और आप यहाँ पर अंतिम साल का जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम साल का ही तो आपका मांगा गया है। यहाँ पर हम अतिरिक्त बता रहे हैं कि पहले साल का भी ले जाइएगा, दूसरे साल का भी ले जाएगा। नॉर्मल सी बात है, उतना भारी नहीं होगा। बस वहाँ पे मान लीजिए अतिरिक्त आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा बोल दिया जाएगा कि आप ए वाला मत दिखाए, फाइनल वाला दिखाइए। तो आप फाइनल वाला दिखा देंगे, आपको वहाँ से बाहर जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप तीनों जो है वो ले लीजिएगा। बाकी जो आपका मांगा जाएगा वो आपका लास्ट ईयर का जो है आपका मांगा जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर जो है आपके एमए हो, मतलब जिस भी डिग्री या फिर जिस भी डिप्लोमा से आप लोग अपना फॉर्म भरे होंगे उसका जो है आप लोग ओरिजिनल जो है वो ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका सेमेस्टर वाला हो या फिर साल वाला हो तो आप सेमेस्टर का प्रत्येक सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट है तो आप ले लीजिएगा, और साल का प्रत्येक साल का आपके पास रिजल्ट है तो ले लीजिएगा। यदि नहीं है और नॉर्मल सी बात है यहाँ पर तो आपका फाइनल मांगा गया है तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो मेन ले जाना है वो आपका फाइनल ले जाना है। यदि मान लीजिए आप लोग का बीएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर मास्टर्स हो या फिर जो कुछ भी हो, आपके पास अभी ओरिजिनल जो है आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वगैरह नहीं मिले हैं तो आप यहाँ पर प्रोविजनल भी जो है आप लेकर जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर अपेयरिंग को लेकर बात करें तो देखिए अपेयरिंग में मतलब बेसिकली अपेयरिंग में कौन फॉर्म भरा था, आपका बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भरा गया था, जो कि बीपीएससी पीआरटी का अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका नहीं मिला है, जो कि 20 से 25 के बीच में कभी भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाएगा। तो देखिए यदि उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रहेंगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी अपेयरिंग में है बेसिकली 3 ही लोग हैं, जैसे बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, सीटेट वाले हैं। तो देखिए अभी आपका जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया, अरे रिजल्ट यहाँ पर बोले तो सीटेट का नहीं जारी किया गया है। यदि मान लीजिए आपका बीएड का और डीएलएड का यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो मान लीजिए उस टाइम पर रिजल्ट आया है तो आप जो रिजल्ट का मतलब इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसे भी आप ले जा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर यदि मान लीजिए जो आपका प्रोविजनल है, नॉर्मल सी बात है ओरिजिनल नहीं मिला है तो प्रोविजनल आपके पास होगा, तो यहाँ पर प्रोविजनल भी जो है आप लेकर जा सकते हैं। बाकी पूरा कोशिश करिएगा कि ओरिजिनल हम यहाँ पर जो है वो लेकर जाएं, क्योंकि साफ साफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बोला गया है कि जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स जांचे जाएंगे वो आपका ओरिजिनल जो है यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर पीआरटी के लिए ही है अपेयरिंग वाले, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कोई अपेयरिंग वाले नहीं भरे हैं। और यदि मान लीजिए जो सीटेट का रिजल्ट आता है तो सीटेट का रिजल्ट जैसे जब आएगा तो उसके बाद 1 महीने जो है आपका लगता है डिजी लॉकर में आने को लेकर, तब आप यहाँ पर सोचेंगे कि डिजी लॉकर में नहीं आया तो हम यहाँ पर तब तो बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका सीटेट का इंटरनेट वाला रिजल्ट जो आपका स्टार्टिंग में मतलब इंटरनेट
इंटरनेट वाला जो आपका सीटेट का रिजल्ट होता है वो भी आपका मेन ओरिजिनल रिजल्ट होता है, क्योंकि जो आपका इंटरनेट वाला सीटेट का रिजल्ट होता है उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ बोला रहता है कि इसी रिजल्ट को आप किसी भी तरीके की नौकरी में जो है लगा सकते हैं। यदि वहाँ का जो नौकरी दे रहा है, फिर राज्य सरकार हो या फिर एडेड हो या फिर प्राइवेट संस्था हो, तो वो इसी रिजल्ट को मानते हैं, तो वो यहाँ पर एलिजिबल कर लेंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका इंटरनेट वाला सीटेट का रिजल्ट आता है वो भी एक तरीके से आपका ओरिजिनल ही होता है। डिजी लॉकर वाले की कोशिश में मत करेगा कि जो आपका डिजी लॉकर है वहीं जो है आपका मेन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अभी प्राइमरी के लिए नहीं बुलाया गया है, जब आपको बुलाया जाएगा तब उस टाइम पे जो है आपका समझा जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं सीटेट को रिजल्ट को लेकर। क्या अभी कुछ करेंगे तो आपका सीटेट का रिजल्ट ऐसा तो है नहीं कि आपका जारी कर दिया जाएगा, तो इसलिए इसको लेकर आप उतना जो है वो टेंशन मत लीजिएगा। बाकी उसके अलावा तो आपका यहाँ पर साफ साफ क्लियर तरीके से बता ही दिया गया था। जैसे आप यहाँ पर आईडी को लेकर कि आप कौन सा आईडी ले जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन संबंधित था, और यहाँ पर जो आपका निवास संबंधित था, हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर बता दिया गया। तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है। एक बात यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है, यदि मान लीजिए हमसे यहाँ पर कुछ छूट जाता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर बेसिकली जो कुछ भी आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो कुछ भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे या फिर जो कुछ भी आप अपना डिटेल जो है शेयर किए होंगे फॉर्म भरते टाइम, सभी का जो है वो आपका डीबी में जो है वो चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे उसका ओरिजिनल जो है वो चाहिए। तो यदि हमसे ऊपर कुछ छूट गया हो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप अपने से जो है मैनेज कर लीजिएगा कि वहाँ पर कुछ छूटा है, और उसको हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है वो आपका यहाँ पर ले जाना कंपलसरी है। क्योंकि जो कुछ भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या फिर डिटेल भरे हैं, उसका आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर हमने अतिरिक्त को लेकर बोल दिया कि आपके पास अतिरिक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो उसे आप जरूर लेकर जाइएगा। वहाँ पर आप अतिरिक्त लेकर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा, फिर आपको डांट कर भगा दिया जाएगा कि सिर्फ इतना ही बोला गया है, एक्स्ट्रा जो है आप जो है यहाँ पर क्यों लाएं। आपके पास अतिरिक्त है तो लेकर जाइएगा, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस इतना ही बोला जाएगा कि आप इसको जो है जाँच मत कराइए, इसको जो है आप अपने पास जो है वो रख लीजिए। बाकी देखिए, जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है यहाँ पर जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम में, और जो आपका बेसिकली यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी जो है आपके शेयर किए जाते हैं। तो दोनों जगह जो है आप एक्टिव रह सकते हैं। यूट्यूब का कम्युनिटी का मतलब आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो नॉर्मल सी बात है यूट्यूब की कम्युनिटी में शेयर किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो वहाँ से भी जो है आपको पता जो है वो चल जाएगा। तो आई होप इसे आप समझ लीजिएगा। बाकी ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, ये आपका बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है इसको अपलोड कर दिया गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यहाँ पर हम हिंदी को लेकर बोले हैं, तो आप वहाँ से भी स्वयं से जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो यहीं आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका भी यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले ही जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि क्या जो आपका बीपीएससी पीआरटी का है, क्या उसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट आने से पहले होगा या फिर जो है रिजल्ट आने के बाद होगा। तो देखिए, बीपीएससी चेयरमैन की माने तो आपका रिजल्ट आने से पहले ही जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अभी जो है आपका डेट नहीं बताया गया, कुछ दिन में ही जो है आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपका कौन सा डेट रहेगा और किस डेट में आकर कितने लोगों को कहाँ पर आकर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराना है। क्योंकि एक ही साथ सबको बुला लिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका भीड़ भड़का होगा। तो डिटेल में आपका जो है सूचना मिल जाएगा कि कैसे कैसे आपका बीपीएससी पीआरटी का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।